आखिर क्यों इसरो जैसी कंपनी को, जो खुद सैटेलाइट लॉन्च करती है, जिसके पास खुद के रॉकेट्स हैं, उसको जरूरत पड़ रही है एक अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी की? क्यों इसरो को आखिरकार स्पेसएक्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ रहा है? और क्यों अगली सैटेलाइट GSAT-20, जो इसरो की सैटेलाइट है, उसको इसरो खुद लॉन्च नहीं करके बल्कि इलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स के थ्रू लॉन्च करवाने वाला है? क्या है ये कहानी, और क्यों ये हाईटेक सैटेलाइट भारत की स्पेस एजेंसी इसरो खुद लॉन्च नहीं कर पा रही? और क्या कोलैबोरेशन है इसरो और स्पेसएक्स के बीच में? क्या भारत के एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जाने का काम भी स्पेसएक्स ही करेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। पहले समझिए इस बात को कि हो क्या रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है स्पेसएक्स, जो इलॉन मस्क ओन करते हैं, जो ट्रंप के बहुत करीबी हैं। ये एक बहुत अग्रणी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि स्पेस लॉन्च करती है सैटेलाइट्स का, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाती है, एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाती है। यहां तक कि नासा ने भी अब खुद से अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना या सैटेलाइट को लॉन्च करना बंद कर दिया है। प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू, नासा उन्हें पैसे देती है। ठीक उसी तरह इसरो भी कई देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करती है, बदले में उनसे पैसे लेती है। खुद के रॉकेट इंडिया के पास हैं, GSLV और PSLV। खासतौर पे इंडिया का मार्क 3 जो सबसे बड़ा लॉन्चर है, सबसे भारी जो लॉन्चर है, वो भी सैटेलाइट को लेके जाता है। और अगर इंडिया को कभी जरूरत पड़ती है, किसी और देश से कभी लॉन्च करना पड़ गया, भारत के पास किसी कारणवश लॉन्चर्स उपलब्ध नहीं है, तो इंडिया रशिया या फिर फ्रांस की तरफ देखता था। इस बार आरियाने ग्रुप की बात करें जो फ्रांस का है, या फिर रशिया की बात करें, दोनों ही ऑप्शंस बेहतर नहीं थे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वहां पर ये लॉन्चेस अब संभव इस वक्त अभी नहीं लग रहे थे, तो भारत ने रुख किया इलॉन मस्क की तरफ। इलॉन मस्क की ये स्पेसएक्स कंपनी, इनका फैल्कन 9 रॉकेट जाना जाता है बहुत हैवी लॉन्चेस के लिए। जो अभी सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है लगभग 4700 किलोग्राम की है। जो मार्क 3 लॉन्च व्हीकल है इसरो का, सबसे भारी भरकम जो लॉन्च ले सकता है, वो भी 4100 किलो की ही कैपेसिटी रखता है। तो 4700 kg की कैपेसिटी वाले इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो के अपने रॉकेट्स केपेबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रुख किया स्पेसएक्स का। अब स्पेसएक्स आखिर अपनी टेक्नोलॉजी रिसर्च की वजह से इस लेवल पे आ चुका है कि वो इन लॉन्चेस को बहुत कम दरों पर कर पाता है। इसकी वजह यह है कि वो रीयूजेबल रॉकेट्स यूज करता है, जो रॉकेट्स अंतरिक्ष में जाकर वापस आकर लैंड कर जाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे वो लैंडिंग दोबारा करने में कामयाब होते हैं, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत सारा पैसा और ईंधन बचाने में कामयाब होते हैं। इसरो ने भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। एक डेमोन्स्ट्रेशन की बात की भी थी, लेकिन अभी इसको कमर्शियल लेवल पे लाने में, लॉन्च करने में और वापस आने में अभी तक कामयाबी इसरो को हासिल नहीं हुई है। स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनी ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे निवेश करने के बाद इस रिसर्च में कामयाबी हासिल की, और अब तो कई सारे लॉन्चेस वो इस तरह से ही करते हैं। उनका फॉल्कन 9 रॉकेट, जो बहुत हैवी रॉकेट्स सैटेलाइट्स को और बहुत ज्यादा हैवी वेट कैरी करने की क्षमता रखता है, उनकी एजेंसी को, उनकी कंपनी को बहुत पावरफुल बनाता है। इसी की वजह से स्पेसएक्स ही आगे अब नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेके जाता है। बाकी कंपनियों के मुकाबले स्पेसएक्स काफी केपेबल है हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में और साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने में। इसलिए इंडिया के जो गगनयान के एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, उनको भी स्पेसएक्स के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। नासा के अलावा स्पेसएक्स भी इसमें कोलैबोरेट कर रहा है। इस कोलैबोरेशन का मतलब है कि इसरो स्पेसएक्स के साथ मिलकर कई जगह कोलैबोरेट अब करेगा भविष्य में। लेकिन याद रखिए, स्पेसएक्स एक ऐसी कंपनी है जो एक प्राइवेट कॉमर्शियल स्पेस कंपनी है। इसका उद्देश्य है सैटेलाइट लॉन्च करके पैसे कमाना। पर इसका एक कॉम्पिटिटर इसरो, जो खुद बाकी देशों से पैसे लेकर इनके सैटेलाइट लॉन्च करता है, अभी कोलैबोरेट इनके साथ कर रहा है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो इसरो भविष्य में जब इतने भारी वेट को कैरी करने वाले रॉकेट्स बनाने में कामयाब हो पाएगा, तो इसरो को जरूरत नहीं पड़ेगी स्पेसएक्स के रॉकेट्स की। लेकिन अभी क्योंकि भारत के पास क्षमता थोड़ी कम है, इसरो के पास क्षमता कम है, इसलिए उन्हें स्पेसएक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि इसरो खुद भी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर लेगा जिससे वो रियूजेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सके, जो इसके ईंधन को सस्ता और शक्तिशाली बना पाएगा, जिसके थ्रू इसरो खुद अपने रॉकेट्स लॉन्च कर पाएगा और स्पेसएक्स जैसी कंपनी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। ये मिशन सक्सेसफुल होने के बाद हो सकता है कि भविष्य में और कोलैबोरेशन इसरो और स्पेसएक्स के बीच हो। यहां तक कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी, जो अपने सैटेलाइट सब खुद लॉन्च नहीं करती, वो भी प्राइवेट कंपनीज को टेंडर देती है, जिसमें सबसे आगे स्पेसएक्स है। यहां तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी अगर किसी एस्ट्रोनॉट को जाना होता है, जैसे सुनीता विलियम्स अभी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, उनको जमीन पे लाना है, तो उसके लिए भी जो स्क्रू ड्रैगन है, ये जो आप देख रहे हैं कैप्सूल, ये भी स्पेसएक्स का कैप्सूल है जो जाएगा, जो इस तरह स्पेस एक्स कि स्क्रू ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक किया जाएगा। यहां पर वो डॉकिंग करने के बाद वापस लेके उन्हें जमीन पे ले आएगा। तो इस तरह के जितने भी कार्य हैं, जो डॉकिंग वाले काम है, ट्रैवलिंग वाले काम है, ये सब स्पेसएक्स और
बाकी प्राइवेट कंपनियां करेंगी, नासा मुख्य रूप से रिसर्च पे काम करेगा। ठीक उसी तरह इसरो की भी एक विंग है जो कमर्शियल काम करती है, NSIL, लेकिन इसरो मुख्य रूप से रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, खासतौर पे स्पेस एक्सप्लोरेशन, ट्रांस प्लानिटरी रिसर्च। तो हालांकि अब मुकाबला भी है इसरो और स्पेसएक्स के बीच में, लेकिन क्योंकि अभी वो किफायती दरों पर हमें सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं तो ये एक अच्छा साधन है साथ में कोलैबोरेट करने का। तो इस तरह के कारण ही इंडिया और ज्यादा कोलैबोरेट कर रहा है स्पेसएक्स के साथ, और स्पेसएक्स इसरो की कोलैबोरेशन भविष्य में शायद और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो आपको चाहिए कोलैबोरेशन ओनली आईएएस के साथ, क्योंकि 2026 और 25 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आप प्रहार और टाइटन को ज्वाइन कर सकते हैं। टाइटन जो इंग्लिश बैच का है, प्रहार जो इंग्लिश या हिंदी बैच के लिए है। 2026 अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप टाइटन इंग्लिश का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प इंग्लिश या हिंदी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस को बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, जीएस की क्लासेस को, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की बुक्स मिलेगी जो कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिवली, जिसके बाद आपको बार बार अलग अलग जगह से कंटेंट ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ये सब आपके लिए उपलब्ध है, जहां आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया मिलेगी PWOnlyIAS के प्लेटफॉर्म पर। ये फाउंडेशन कोर्सेज आपको उपलब्ध है केवल 7,999 से ही। अभी एडमिशन ओपन है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं, और अगर चाहें तो इसमें एनरोल भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को जरूर बूस्टअप करेगा। ये तो कहानी हो गई यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स की, और आपने जाना स्पेसएक्स क्यों अब इन्वॉल्व हो रहा है ज्यादा इसरो के साथ। अब कहानी ये भी है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा स्पेस फ्लाइट के दाम कम होंगे, लेकिन इसरो को भी अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो स्पेसएक्स और बाकी प्राइवेट कंपनी से स्ट्रांगली टक्कर ले सके और इन सबको हरा सके, इन सबसे आगे निकल चुके। ये कहानी एग्जाम्पल है कि कैसे प्राइवेट कंपनीज को स्पेस अगर दिया जाए तो वो इनोवेशन को आगे लेके आ सकती है। इसरो इतने समय से काम कर रही है लेकिन उसके पास बजट नहीं है, इसलिए स्पेसएक्स जैसी कंपनीज ने इसरो को टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ एरियाज में पीछे छोड़ दिया है। इसरो का एक एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है, मून से लेकर मार्स तक वो अपना सारा ध्यान रिसर्च एक्सप्लोरेशन के ऊपर करते हैं। गवर्नमेंट का बजट भी कम होता है, लेकिन स्पेसएक्स जैसी कंपनीज जो फॉर प्रॉफिट होती हैं, जो फॉर प्रॉफिट काम करती हैं, जो पैसे कमाती हैं, प्राइवेट सेक्टर से वेंचर कैपिटल से इजीली पैसे ले सकती हैं, वो बड़े बड़े टैलेंट को हायर कर सकती हैं। इसरो जैसी कंपनीज को ज़रूरत है कि वो अपनी कमर्शियल आर्म को और स्ट्रांग बनाए और पैसे कमाए, और जिससे वो बड़े बड़े टैलेंट को, जो बड़े पे स्केल हैं, वो दे सके, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडिया में जो इंडिया के ही हैं वो स्पेसएक्स और बाकी कंपनीज में काम करते हैं उनको रिटेन कर सके। तभी जाकर असल मामले में स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को, ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनीज को, जिनके पास बहुत सारा धन है, हरा पाएगी इसरो, और खुद को कमर्शियल स्पेस लॉन्च व्हीकल के मार्केट में भी सबसे आगे रख पाएगी, और रिसर्च के मामले में भी अपना लोहा मनवा पाएगी, जैसे ऑलरेडी वो मनवाती है, और इंडिया का सबसे स्ट्रांग और एक प्राउड इंस्टीट्यूशन कहलाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।